हेलो फ्रेंड, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह जय माता जी जरूर लिखना। आज हम नवरात्र के प्रतिदिन पूजा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। जैसे माता जी का पूजा कैसे करें, माँ जी का भोग क्या लगाएं, माँ जी का भोग कब हटाएं, नवरात्रि व्रत के अंतर्गत आप जो है फलाहार में क्या खाएं, कैसे खाएं, माँ का शाम की आरती पूजा कैसे करें, माँ का सुबह आरती पूजा कैसे करें। जो हमारी माताएं बहनें व्रत रखी हैं या जो नहीं रखी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम जानेंगे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, तो इसमें माँ कुसमांडा की पूजा होगी। माँ कुसमांडा को भोग में क्या लगेगा, केला और दही। आप केला भी लगा सकते हैं और दही भी लगा सकते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ कि 9 दिन 9 माता को किस कलर की साड़ी पहनना है आपको और कौन कौन सा भोग लगेगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चेकआउट करके आप देख सकते हैं। अब चलो देख लेते हैं सुबह की पूजा हमें कैसे करनी है। माँ को जो भी हमारी माताएं बहनें व्रत रखी हैं वो तो कलश स्थापित करके अखंड ज्योत जला ही रही हैं। नहा सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान इत्यादि करके जो है माता जी का पूजा करते हैं। माता जी का कोई भी पूजा आप करिए, सर्वप्रथम पूजनीय हमारे गणेश जी होते हैं, इसलिए हम पूजा पहले गणेश जी का करते हैं, उसके बाद माता जी का करेंगे, उसके बाद और सब देवी देवताओं का करेंगे। जो है माता जी को लाल फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप पीला भी फूल जो है चढ़ा सकते हैं। माता जी को जो है क्या नहीं चढ़ता है, जैसे माता जी को न धूप चढ़ता है और न तुलसी का पत्ता चढ़ता है। अब भोग में जैसे आप नींबू नहीं लगा सकते हैं, नारियल सूखा वाला नहीं लगा सकते हैं, इमली नहीं लगा सकते हैं, अंजीर नहीं लगा सकते, ये सब आप माता के भोग में नहीं अर्पित कर सकते हैं। और इसके सिवा आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स, फल, दूध, दही, मिश्री, मेवा आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो 9 दिनों 9 ही भोग जो मैं बताई हूँ या जो माँ को पसंद है वो आप लगा सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है, माँ से आप क्षमा मांग लेना, जो है कि माँ नहीं हो पाया, नहीं कर पाई हूँ। प्रसाद कब हटाएं, जैसे पूजा करते हैं हम, पूजा करने के बाद जो है अंत में प्रसाद को जो है हम थोड़ी देर वहीं छोड़ देते हैं, उसके बाद हम प्रसाद को हटा लेते हैं। जैसे माँ को जो है बीड़ा चढ़ता है, जैसे लौंग, पान, इलायची चलता है, तो इसका क्या करें, तो आप जैसे जो है लौंग और इलायची चाय में डाल के आप पी सकते हैं। पान आप खा सकती हैं, तो प्रसाद के रूप में आप पान खा सकती हैं। और भोजन में भी आप लौंग इलायची यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज का परहेज है, लहसुन प्याज ना पड़ा हो। ये भी बात क्लियर हो गया। अब जो हमारी बहनें शाम को पूजा करने के लिए कह रही हैं, जैसे जो व्रत रख रही हैं वो तो नहा के ही कलश भरेंगी, लेकिन जो व्रत नहीं रखती हैं तो सुबह नहा के पूजा कर सकती हैं। शाम को यदि नहा ले तो अति उत्तम है, नहीं नहा पा रही हैं, आप कोई दिक्कत है आपको, तो आप हाथ पैर धुल के पानी का छिड़काव ऊपर करके आप जो है कपड़ा चेंज करके पूजा कर सकती हैं माँ के। ये बात भी क्लियर हो गई। और जो हमारी जैसे माताएं बहनें व्रत 9 दिन का नहीं रखी हैं, तब भी कलश रख सकती हैं, अखंड ज्योत जला सकती हैं, माता जी का 9 दिन का नियम का पालन कर सकती हैं, उनको भी पूरी फल की प्राप्ति मिलेगी। एक बात और है जो है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ जो भी हमारी माताएं बहनें हैं वो तो पाठ करेंगी, जो व्रत नहीं रख रहे हैं वो भी पाठ कर सकते हैं। सुबह नहा धो के आप पाठ कर लीजिए, शाम को आप कपड़ा बदल के हाथ पैर धुल के जो है पाठ कर सकते हैं।
और जो हमारी जो है बहनें प्रतिपदा के दिन, जिस दिन घट स्थापन हुआ था, उस दिन श्रृंगार का सामान नहीं माँ को चढ़ा पाई हैं तो आप अष्टमी को चढ़ा देना। अष्टमी को भी चढ़ाया जा सकता है। और जैसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जो हमारी माताएं बहनें 9 दिन का व्रत नहीं रख सकती हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत रखेंगी तो भी उनको नवरात्र का पूरा फल प्राप्ति होगा। आप रख सकती हैं और वही विधान आप कर सकती हैं। एक बात ये भी क्लियर कर दूं, भूल गई मैं, जैसे माँ को आप जैसे सिंदूर अर्पित कर रही हैं कोई भी देवी देवता को, तो 9 दिन के अंतर्गत आप कपड़ा लेके फोटो को मत स्पर्श करके पोंछना। 9 दिन तक वैसे रहने देना। फूल से एक कटोरी में गंगा जल लेके आप छिड़क सकती हैं, लेकिन फोटो को स्पर्श करके आप पोंछना मत। और जिस कमरे में आप रखी हैं हो सके तो आप झाड़ू भी मत मारो। कपड़ा से आप साफ सफाई कर सकती हैं, लेकिन झाड़ू ना मारो तो अति उत्तम है। ये भी बात क्लियर हो गया। अखंड ज्योत, जैसे अखंड ज्योत जो है जल रहा है, जैसे आप उसकी साफ सफाई या कार्बन आ गया है तो उसको आप हटाना चाह रही हैं, तो एक दीपक, उसी दीपक में से एक दीपक आप जला के पहले रख लीजिए, तब उसकी साफ सफाई करिए। जैसे दीपक बुझ भी सकता है तो अखंड दीपक जो है वो अपवित्र हो जाएगा, आपका अखंड दीपक पूर्ण नहीं होगा। इसलिए उसी में से दीपक आप जला के बगल में दीपक रख के तभी उसकी साफ सफाई आप करिए। जो है ये भी बात क्लियर हो गई। और जैसे व्रत में फलाहार कैसे करें, जैसे आप व्रत रख रही हैं तो आप सुबह में पूजा पाठ करके एक बार एक जगह बैठ के आप जो है घूम घूम के नहीं कि जब मर्जी में ना मेरा मन करे तब खाए, जब मर्जी हो नहीं। आप दिन भर में हो सके तो 2 ही बार फलाहार करें, नहीं चल रहा है तो आप 3 बार भी कर सकती हैं, सुबह शाम दोपहर। पानी तो आप हरदम पी सकती हैं, लेकिन बैठ के एक जगह पीना। ये नहीं कि घूम घूम मैं खाऊं, घूम घूम के मैं जो है पानी पीऊँ, ये सब व्रत का नियम नहीं है। आप एक जगह जो है बैठ के आप खा पी सकती हैं। और बार बार खाने पीने का नियम नहीं है कि आप दिन भर कुछ न कुछ खाती रहे, ऐसा नहीं व्रत रखा जाता है। व्रत में आप 2 टाइम ही फलाहार करें तो अति उत्तम है, नहीं चल रहा है तो आप 3 टाइम कर सकती हैं। और पानी जब भी आपको प्यास लगे तब आप पानी पी सकती हैं। आज जो है 5वां दिन नवरात्रि का, आत्मा कुष्मांडा का दिन है, तो आप दही और केला का भोग लगाएंगे। दही है तो दही और केला का है केला, आप दोनों में से कोई भी कुछ भी हो आप भोग लगा सकती हैं। और यदि नहीं है, कोई मजबूरी है, तो आप माँ से आप जो है क्षमा मांग सकती हैं, जो भी आपके पास है माँ को भोग में अर्पित कर सकती हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। अब मैं आप लोग को मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।